ये सब आपने डिवाइस को। अब रिकॉर्डिंग जैसे लाल बटन। ओम। आइए परम पिता का स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं। यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा। यस्य विश्व उपासते। प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं। यस्य मृत्युः। तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। पिता की असीम अनुकंपा है, जिस कुछ हम आर्ष साहित्य का स्वाध्याय कर पाते हैं। वेद व्याख्यान प्रवचन सत्र में उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। आज एक बढ़िया विषय हमारे समक्ष है, ओंकार उपासना। और साथ में दो प्रश्न और भी हैं जो आशा भट्टनागर माता जी ने किसी अवसर पे, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर के लिए अवसर भी चाहिए, व्यस्तता भी रही। तो आज ये तीन विषय को लेकर, एक तो ओंकार उपासना और दो प्रश्न, तो इन तीन विषयों को लेकर आज व्याख्यान प्रस्तुत है। तो आज जो प्रकरण ओंकार उपासना है, तो मैं उसके लिए एक बना लिया हूँ, एक पेपर बना लिया हूँ। तो पहले उसको मैं दिखाता हूँ, उसी के आधार पे फिर हम व्याख्यान को आगे अग्रसरित करेंगे। क्योंकि जब पेपर बन जाता है तो हमें गाइडलाइन मिल जाती है, जा रही है, ठीक है। भटकने का चांस नहीं रहता। तो अब मैं बताता हूँ। सबको ये दिखाई पड़ रहा है, ओंकार उपासना? कोई माइक खोल के बताइए, फिर आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, धन्यवाद सबका। देखिए, आज प्रकरण ओंकार उपासना, इसके पीछे एक तर्क यह है, इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जो हमारे प्रेम सचदेवा साहब जी हैं, उन्होंने बड़े दिन पहले एक प्रश्न पूछा था। यह था कि हम ओंकार के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए मैंने एक प्रयत्न किया कि एक विशेष जानकारी प्राप्त हो जाए। बीच बीच में लोग आते हैं, फिर मुझे वापस आना पड़ता। अब जो नहीं आए वो रुक जाएंगे, देखेंगे बीच बीच में, व्यवधान तो होगा। हाँ जी, अब विषय पे आ जाते हैं। अब देखिए, ओंकार उपासना इस प्रकरण को जितना बढ़िया ढंग से हम समझ सकें, तो उसको दृष्टि में रख के ये पत्रक बनाया गया है। देखिए, इसमें 6 प्रकरण मैंने लिए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ट्रेलर, फिर चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक स्वरूप, जिस ओंकार पे हम इतना बल दे रहे हैं, क्या वेदों में उसके प्रयोग हैं? तो इस तरह एक वैदिक स्वरूप में गुजरेंगे। इसके बाद ओंकार शब्द की परिभाषा, निर्वचन, उच्चारण प्रकार, परिभाषा भी पढ़ेंगे, कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे, उच्चारण प्रकार पढ़ेंगे। इसमें विशेष रूप से अ उ म आप कैसे कहते हैं, क्या आधार है इसके पीछे, ये भी जानेंगे। और कुछ अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ने का अवसर आप लोगों को मिलेगा। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे संकेत आ रहा है, लेकिन अब यहाँ शो नहीं करता। तो अब देखते हैं। इसके बाद अब अगले प्रकरण में हम देखेंगे ग, यानी तीसरे प्रकरण में ओंकार की प्रशस्तियां और व्यापक में इसका प्रयोग, ये भी देखेंगे। और ओंकार के विविध अर्थ और इसमें क्या प्रासंगिक क्या अप्रासंगिक करेंगे।
ओंकार का यौगिक प्रयोग जो वेदांता आदि शास्त्रों में, उपनिषदों में इसके प्रयोग हैं, ये भी पढ़ेंगे। और अंत में इस प्रकरण को समाप्ति करेंगे कुछ ओंकार ध्यान पद्धति के माध्यम से। तो इस तरह आज की चर्चा में ये पूर्णांग चर्चा रहेगी। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ मित्र जो अभी संकेत दे रहे हैं उनको मैं लेके आता हूँ, फिर मूल में वापस आता हूँ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी का। फिर गए भाग भाग के आए हैं। चलिए, धन्यवाद सबका। अब हम देखते हैं, आपने पूर्व प्रकरण जो मित्र आए वो छूट गए या लॉबी में बैठे रहेंगे, जब हमें समय पर फिर एडमिट करेंगे। अब क्योंकि समय से पूर्व आते हैं तभी लाभ होता है। अब देखिए, कुछ गंभीर विषय पे चलते हैं, इसको समझते हैं। ओम। अब ओंकार उपासना, ये ओम में ओ पे 3 लिखा है और म लिखा है, और इसको हमें समझना है। कहीं ओ लिख करके उसके ऊपर एक चांद बिंदु दे के लिखते हैं, कहीं 3 हटा देते हैं। तो इस तरह कुछ ये विवादित विषय आपके सामने दिखाई पड़ता है। और जब ये पत्रक, ये सीट नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब पहला बिंदु स्पर्श करते हैं, वैदिक स्वरूप। क्या वेदों में ओंकार शब्द का प्रयोग है? देव शब्द के बहुवचन में देवः, देवौ, देवाः, तो उसका वैदिक प्रयोग हो जाता है देवासः। देवाः कहने के अर्थ में जो विसर्ग है उसमें आसः ऐसे प्रयोग हो जाता है, ये वैदिक प्रयोग है, देवासः। तो इस तरह ओम शब्द का भी रूप चल सकता है, और ओमा इस तरह उसका बहुवचन में प्रयोग हो सकता है, लेकिन वैदिक प्रयोग में ओमासः। तो ओमासः, ओमासश्चर्षणि धृतः, सब आपको मिला मंत्र। देखिए, ऋग्वेद 1:3-7 में एक मंत्र आता है, ओमासश्चर्षणि धृतः। ऐसा है ना, ओमासः है। ओम जो अवधातु से बनता है, इसका अर्थ होता है रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाला। तो परमेश्वर कैसे हैं ना, ओमासः है, बहुवचन में प्रयोग सम्मानार्थ में, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाले हैं। धृतः, अब चर्षणी शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, हम जैसे मनुष्यों को धारण करने वाले हैं। तो इस तरह ओमासः का बहुवचन में भी प्रयोग कर दिया गया ऋग्वेद में। और दिखाता हूं, ओम प्रतिष्ठा में जाएंगे, इस मनोज्योतिर्जुषता माज्यस्य ये मंत्र है, उसके अंतिम जो पंक्ति है उसमें ओम प्रतिष्ठ करके मिलता है, यानी ओम में प्रतिष्ठित हो जाओ। जब विपरीत परिस्थितियां सताने लगे तो उस समय हे साधक तुम ओम में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये ओम क्या है कुछ स्पष्ट नहीं है। आप अभी म्यूट कर लीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, विशेष निवेदन है, म्यूट करिए सभी आपने, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा व्याख्यान का। अब देखिए, अगला बिंदु लेते हैं, ओम क्रतो स्मर। ये सब परिचित है कि हे क्रतो, कर्मशील मानव, तुम ओम का स्मरण कर, तुम ओम का स्मरण करो, क्योंकि ओम ही परमेश्वर का वाचक है। तो इस तरह वेदों में और भी इस तरह प्रयत्न करें। ये छोटी अवधि में मैंने कुछ संदर्भ आपको दिखाए हैं, और प्रयत्न करें, बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। कुछ मित्र प्रतीक्षा में हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। अब इस तरह ये क्रम चलता रहेगा, ये पीपीटी दिखाना संभव नहीं होगा। चलिए 1 मिनट फिर आपको प्रतीक्षा करनी सरोज पड़ेगी। माता जी बंद करें, सरोज माता जी बंद करें माइक। मैं तो कुछ आ ही नहीं रहा मुझे। अच्छा, अब आइए फिर चलते हैं उस प्रेजेंटेशन की ओर जिसमें हमें अध्ययन करना था। अभी कुछ लोग बीच बीच में आते रहेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन सबको साथ में लेके चलना है हमें। अब आइए, अब ये मैंने वैदिक स्वरूप में आपको दिखा दिया। वेदों में ओम शब्द का बहुवचन में भी प्रयोग है, एक वचन में भी प्रयोग है,
और विपरीत परिस्थिति में ओम के स्मरण करने के लिए भी संकेत मिलता है और ओम में प्रतिष्ठित हो जाने का भी संकेत मिलता है। और ओमाशा कह करके परमेश्वर ही हमारे रक्षक हैं, इस तरह इसका पर्याप्त समर्थन मिलता है, इसकी पर्याप्त पुष्टि मिल जाती है। तो जब राजमार्ग कंक्रीट से बना हुआ है तो फिर हम अपनी गाड़ी आराम से चला सकते हैं। तो वेद में बहुत से प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनसे ओम की उपासना की पुष्टि हो जाती है। अब दूसरे बिंदु पे हम चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने देखिए, ओंकार शब्द की परिभाषा, निर्वचन और उच्चारण प्रकार। मैं एक व्याकरण हूं, तो इसलिए जब कभी किसी शब्द का अध्ययन करना होता है तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, हमने आज 7-8 साल 10 साल उसके पीछे हमने श्रम किए हैं, तो उसका कुछ झलक आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, पाणिनि परिभाषा में जो ओम है उसकी व्युत्पत्ति होती है कि अवतीति ओम, अब धातु से इसका निर्वचन होता है। अब धातु परस्मैपदी है, तो इसलिए अवतीति ओम। अब क्या अर्थ होता है? अवती, अवतः, अवंती, इस तरह इसके रूप चलते हैं। जो रक्षा करता है वह ओम है। अब कौन रक्षा करता है बताइए? ऐसे कोई साधन नहीं है जो हम सबकी रक्षा कर सकें। ये चराचर विश्व, जो ब्रह्मांड है, जो लोक लोकांतर है, इन सबकी रक्षा करने वाला जो है वह ओम है। तो ओम जो है वाचक शब्द है और वाच्य इस अर्थ से व्यक्त होने वाले उस परमेश्वर ही है, वह परमेश्वर ही है। तो जो रक्षा करता है वह ओम है। इस तरह इसकी परिभाषा आपके समक्ष आ गई। अब हम इसको सिद्ध करते हैं समीकरण के माध्यम से। ये कैसे स्पष्ट होता है कि अकार उकार मकार को हम ओम कहें। अब कभी पाणिनि व्याकरण अध्ययन नहीं किया, देखिए आपका संयोग से आज अध्ययन हो रहा है। ओम के अध्ययन के साथ एक बहुत सी धातुएं होती हैं, और धातुएं कितनी हैं ना, 2000 के आसपास धातु हैं। तो लेकिन इतनी धातु नहीं है, बहुत सी धातुएं हो सकती हैं, और सभी शब्द धातुओं से निर्वचन को प्राप्त करते हैं। तो च कहिए, न कहिए, बा कहिए, कितने भी निपात ले लीजिए, सभी शब्द धातु से यहाँ प्रमाण है। सर्वे शब्दाह धातुजाह। संयोग से शशि मैडम जी हमारे साथ हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब देखते हैं कि ये जो ओम है इसको सिद्ध कैसे करते हैं व्याकरण लोग व हम लोग कैसे करते हैं। अब धातु से इसकी निष्पत्ति करते हैं, और अब धातु के 20 अर्थ होते हैं। ये आपके सामने रखा है, रक्षण, गति, कांति, प्रीति। केवल मैं पढ़ देता हूं, आप घर में इसके हिसाब लगाइए। हम लोग हिसाब लगा चुके हैं। ये 20 अर्थों को देने वाली धातु है। तो पढ़ता हूं, रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग वृद्धिषु। इस तरह आपके आचार्य जी ने कहा कि 20 अर्थ होते हैं अब धातु के। तो इस तरह आप इसको मान लें। अब प्रश्न उठता है कौन सा अर्थ लें। अब राजा कौन बनता है? बड़ा बेटा ही बनता है। गर्भाधान संस्कार विशेष रूप से किसके लिए होता है? कि जो पहली संतान के लिए विशेष रूप से होता है। तो इसलिए जो पहला अर्थ है वो महत्वपूर्ण है। हमारे सामने पहला अर्थ क्या देखिए? रक्षण। तो इसलिए अवतीति ओम, जो रक्षा करने वाला है, वही अर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी प्रयोजन बस हम दूसरे अर्थ ले सकते हैं। ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं कि दूसरे अर्थ नहीं लेंगे, केवल रक्षण अर्थ लेंगे। लेकिन इस अर्थ से हमारा जो सारा मनोरथ पूर्ण हो जाता है, हम क्यों व्यर्थ प्रयास करें। तो इसलिए अवतीति ओम, इसकी पुष्टि करते हुए अब इसका समीकरण देखते हैं। अब धातु हमने लिया। अब धातु इस तरह प्रयोग है, क्योंकि ये देखिए अब लिखा है, मेरे कर्सर जहां घूम रहा है। तो इस तरह अब धातु हमने लिया और मन प्रत्यय इसमें किया। मन प्रत्यय क्यों किया? कि ओंकार के निष्पन्न के अभिप्राय से मन प्रत्यय किया जाता है। क्योंकि पहले भाषा बनी, भाषा के बाद व्याकरण बना। किसी भी शब्द को पुष्ट करने के लिए व्याकरण उसमें प्रयत्न करता है, मेहनत। पहले व्याकरण था, इसके बाद भाषा बनी, ये संभव नहीं। तो इसलिए ओम को सिद्ध करने के लिए एक मन प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ती है। तो अब धातु में हमने मन प्रत्यय लगा दिया। अब तुरंत उनादि कोश का सूत्र हमें संकेत किया
कि अवतेष्टि लोपश्च, थोड़ा सा व्याकरण है, कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। मेरे साथ हैं तो कठिन कहाँ होगा। अब देखिए, अब म इसमें हलंत लग गया। क्यों लग गया? कि जो अव धातु है, इसमें धातु में एक स्वर मौजूद होता है, हर अक्षर के साथ एक स्वर होता है। यानी सारे वर्णमाला, सारे जो वर्ण है, सारी जो वर्णमाला है उसमें स्वर प्रधान वर्णमालाएं होती है। कोई भी अक्षर कहिए उसमें स्वर अवश्य ही होगा। हाँ, तो इसलिए कुछ अयोगवाह वर्ण है, कुछ इसमें जैसे नियम में व्यत्यय होते हैं, अपवाद होते हैं, तो उसको छोड़ करके प्रायः स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सब में स्वर। तो अब अगर कहते हैं तो इसके अंदर क्या है? अ है, ब में हलंत है, प्लस अ है। अब ये कहता है अवते है टी लोपश्च, कहता है कि अंतिम जो अ है, जो स्वर है, उस स्वर का नाम है टी। एक परिभाषा कर देता है कि अंतिम वर्ण जो स्वर है उसी का नाम है टी, और इसी टी का लोप कर दें, यानी टी को हटा दें, तो अब के अंदर ब में हलंत प्लस अ। अब इसे अ को लोप कर दें तो ब के नीचे हमें हलन देना पड़ेगा, तो हमने इस तरह हलन दे दिया। अब बात करते हैं मन की। मन जो नकार है, कुछ व्याकरण प्रक्रिया है जो अब मन बन करके प्रत्यय होते हैं, उसको हलंत्यम एक सूत्र होता है, वो लोप करके ले जाता है। और क्यों लेता है उसके कुछ व्याकरण के अभिप्राय होते हैं, हम अभी नहीं बताएंगे। तो इस तरह मन प्रत्यय होते ही न अपने आप उसमें गायब हो गया। अब बचा म। अवते टी लोपश्च, अब धातु के सामने धातु में भी टी लोप होगा और प्रत्यय में भी टी लोप होगा। म के अंदर म हलंत भी और प्लस अ, ये दोनों मौजूद है। अब टी यानी अंतिम जो स्वर है उसको भी हम लोप कर देंगे। तो इस तरह अब का लोप हो गया अ, यानी टी लोप हो गया। म के अंदर जो मौजूद अ उसका भी लोप हो गया, यानी टी लोप। तो आपके सामने अब रिजल्ट आया अब म अवते टी लोपश्च। इस तरह उणादि कोश का ये प्रमाण मैंने आपको दे दिया। अब हमारे सामने क्या बचा ना? अब धातु ज्यों का त्यों बची, प्लस अ कहां से आया बताइए? अब अ कहां से आया कि अब धातु में जो म में जो अ मौजूद रहा, ये गलत हुआ। अब के बाद यहां अ की आवश्यकता नहीं, इसको बनाते वक्त ध्यान नहीं रहा। अब धातु में जो व था, अब धातु में जो व हलंत व था, ये अ को आप डिलीट कर देंगे प्लस के साथ। ये अब धातु के बाद प्लस तो रहेगा, केवल अ का डिलीट हो जाएगा। तो अब धातु और प्लस जो अब का व था, नहीं गलत कहा, अब सही लिखा है। अब धातु से हमारे पास बचा अ, क्या बचा? अब धातु, अब म हमने बना रखा था, अब धातु से अब हमारे पास बचता है अ। क्यों बचता है? ये जो अ के साथ ब हलंत ब है, तो उसको ये जो नीचे सूत्र है ज्वर त्वर श्रिव्य भी मबा मुपधायाश्च, इसी सूत्र के आधार पर ये जो व है उसको ऊठ आदेश हो गया। क्यों आदेश होता है ऐसे? क्योंकि व्याकरण वाले बनाते हैं शब्द, तो इसलिए यहां आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्यों आदेश हुआ। ये कहता है कि इन धातुओं को ओम के अभिप्राय से अगर बकार इनके लोप हो चुका होता है और ब के अंदर अकार लोप हो चुका होता है, तो ऐसे धातुओं को उठ आदेश हो जाता है। तो किसको होगा? ब को होगा। तो इसलिए ये ग्रेटर देन के बाद आपको अ मिला, यानी अव का अ बचा, जो व है व को उठ आदेश हो गया। अब ऊपर से जो म का म था वो ज्यों का त्यों रहा। तो यहां लिखा अब धातु के उपधा वकार को उठ आदेश होता है। तो इस तरह हमारे सामने आ गया, क्या आ गया कि अ और म और बीच में उ आया। तो अब हमें हमारे पास क्या बचा? अब मन से अ उ म बच गया। अब ये औ मां को अब हम क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे तो ये बाद में और उ हो जाएगा। करके राम प्लस उदय, तो क्या बनता है? रामोदय समुदाय। सूत्र होते हैं। हाँ, सार्वधातुक गुण अ और उ, ये दोनों मिलकर के आपको गुण हो गया।
जब गुण हो गया तो ओ बन गया, और ये जो म पड़ा था आखिर में ये इसके साथ जुड़ गया। अब फिर इसको, ये प्रातिपदिक यहीं तक बना, फिर इसको व्याकरण में प्रयोग करने के लिए सु प्रत्यय लगाए, लेकिन एक सूत्र यहां दिया गया हल्यंगी आदि लोपा, इससे ये सु को ये उड़ा दिया, तो अब आपका ओम तैयार हो गया। तो इस तरह प्रक्रिया से गुजरने के बाद ओम तैयार होता है। तो ओम में क्या बचा? अ उ म। ये जो छोटे उ बड़े उ की बात कही जाती है, इसमें कोई भी छोटी की बात करते हैं तो उसमें बड़े उ भी आ जाते हैं। तो यहाँ उठ प्रत्यय क्यों किया गया ना, इससे और कुछ वो सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ बड़े उ दिया। छोटे उ दे सकते थे, लेकिन छोटे उ के होने पर कई सूत्र कई पद और सिद्ध नहीं हो सकते थे, तो इसलिए बड़े उ दे करके जहां ओम को छोटे उ से भी सिद्ध कर दिया, तो वहां इस बड़े उ के माध्यम से और भी बड़े शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए व्याकरण में बड़े नाप तोल करके शब्दों का प्रयोग होता है, और छोटे उ बड़े उ में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह अ उ म ये तीनों से आपका ओम बना, और हल्लंगी आदि लोप से इसका लोप हो गया। तो इस तरह ओम आपके सामने जो सामान्य ओम है, जो आप नहीं जानते, आप व्याकरण आदि नहीं जानते हैं, यही ओम आपके सामने आके पहुंचा। अब उच्चारण प्रक्रिया पे हम चलते हैं। इसी ओम को हम 3 डाल करके ओ के बाद म उच्चारण करेंगे। क्यों करेंगे? कहते हैं ये जब उच्चारण होगा ये प्लुत उदात्त होगा। उदात्त का मतलब उच्च स्वर से जिसको पढ़ा जाता है, और प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अ को 3 बार बोले, अ एक है, अ ये दूसरा है दीर्घ, अ ये तीसरा है, ये प्लुत। तो इस तरह उदात्त भी होगा यानी दीर्घ भी होगा, और साथ में प्लुत का भी योग रहेगा। तो दीर्घ और प्लुत ये कहने का मतलब है प्लुततर, यानी 3 मात्रा वाले अ से धीरे 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 लंबे समय तक हम खींच सकते हैं। कोई संकेत है कुछ? समय पे आएंगे ना, चलिए मैं फिर एडमिट करके लेके आता हूँ। धन्यवाद, थोड़ा कष्ट तो होगा। क्या हो गया? हाँ, बहुत से लोग बाद में आते हैं, वहां से कंप्लेन आती है। बीच में ब्रेक कैसे हो गया? आगे समय पे आएंगे तभी लाभ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद सबका। इस प्रक्रिया को फिर शुरू करते हैं। ये तो समझ में आ गया, काफी कुछ पता ही था। हाँ, बढ़िया, आप समझ में आ जाना चाहिए। हमारी विद्या समझ ये में काफी कुछ पता था, बस अब वह वाला नहीं पता था कि वह लोप हो जाएगा। अभी हाँ, वह का ऊ बन गया ना, वह का ऊ बन गया। चलिए अब देखिए इस प्रकरण पे आते हैं। अब इसमें इस निष्कर्ष पे हम पहुंच गए कि ओम इस प्रक्रिया से गुजर करके ये शब्द हमारे सामने आ जाता है, लेकिन उच्चारण करते वक्त हमें इसको क्या करना? प्लुत उदात्त करके उच्चारण करना। अब प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसे उच्चारण हम करें प्लुत उदात्त? इसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, या मनमानी करेंगे हम उसको मान लेंगे। अब समीकरण पे चलते हैं। अब अष्टाध्यायी पढ़ने का बढ़िया अवसर है आज आपके पास। अष्टाध्यायी इतने नंबर सूत्र में कहा गया, वाक्यस्य टेह प्लुतः उदात्तः। वाक्यस्य शब्द का अर्थ है मंत्र वाक्यस्य। मंत्र में जो पंक्तियां पढ़ी गई है, उस पंक्ति में जो टेह है, टेह का मतलब है कि जो अंतिम लाइन होती है, अंतिम शब्द के जो अंतिम देख जो है। आवाज नहीं करना, म्यूट रखिए कहा। और जो मंत्र की पंक्तियां होती है, उस के दो जो अंतिम शब्द है, उस अंतिम शब्द में मौजूद एक जो बार वर्ण है, दूसरी बार वो कह रहा था स्विच संतोष जी अपना आप माइक म्यूट करिए। अध्ययन करना मुश्किल है क्योंकि मैं बंद करने के लायक नहीं, मैं इस पे पीपीटी में हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो संतोष लाल जी अपना, हाँ, सभी म्यूट कर लीजिए। विशेष आग्रह है, जॉइन करने से पूर्व मैंने कहा था। अब आइए देखते हैं। वाक्यस्य टेह प्लुतः उदात्त। वाक्यस्य मंत्र वाक्यस्य, मंत्र में जो पंक्तियां पढ़ी गई, उस पंक्ति के जो अंतिम अक्षर होंगे, जैसे सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, जो ये शब्द है, ये जो या में जो ए लगा है, तो ये की जो मात्रा है
उसको टेह संज्ञा होती है, टी संज्ञा। अभी टी संज्ञा की बात हुई थी यहाँ, कहा अवतेष्टि लोपस्य, टी संज्ञा जिसको हो जाएगी उसका लोप हो जाएगा। तो अब जब लोप हो जाएगा, ऊपर बात कही थी, लेकिन यहाँ और कुछ कह रहा है कि मंत्र वाक्य के जो अंतिम टी है, अंतिम वर्ण के, अंतिम पद के जो स्वर वर्ण है, तो उसको प्लुत उदात्त करके हम पढ़ेंगे। कई बार मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनते होंगे, अरे ऐसा कैसा ह्रस्व को उन्होंने दीर्घ पढ़ लिया, धियो यो न प्रचोदयात, ये हुआ। और लेते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभ। देखिए व को मैंने दीर्घ खींच लिया, तो आप कहते हैं ऐसे कैसे दीर्घ खींच लिया, व तो ह्रस्व है, तो आपने दीर्घ कैसे खींच लिया? देखिए इसके पीछे तर्क है कि ऐसे मंत्र के जो अंतिम पद होता है उसके अंतिम स्वर को हम प्लुत करके उच्चारित करते हैं। अभी फिर कुछ फोन आ रहे हैं, अब हमें पढ़ने ही नहीं देंगे, आगे से 5 मिनट समय दिया जाएगा, उस 5 मिनट के बीच में जो नहीं आएंगे तो फिर उनको हम एडमिट नहीं करेंगे, ये नियम बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होता है। चलिए फिर मैं व्याख्या करता हूं। एक प्रवाह यहाँ रुक जाता है। आज मिश्रा जी नहीं है क्या? मिश्रा जी दूसरे काम में व्यस्त है ना, एक काम में अगर सभी लगे रहेंगे अच्छा। तो फिर कार्य कैसे होगा। चलिए धन्यवाद। तो अब देखते हैं, अब आपको देखिए, वाक्यस्य टेह प्लुतः उदात्त, इस तरह जो अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द हैं उसके जो अंतिम स्वर है उसको आप दीर्घ बोल सकते हैं। और प्लुत उदात्त, प्लुत उदात्त का की परिभाषा मैंने कर दी थी कि उदात्त तर होगा, प्लुत तर होगा, यानी प्लुत का मतलब 3 मात्रा तक बोलना है, लेकिन 3 मात्रा से भी बड़े लंबे समय तक आप बोल सकते हैं, जैसे प्लुत, प्लुततर, प्लुततम। तो मैक्सिमम जहां तक आपकी सामर्थ्य है तो वहां तक आप बोलना शुरू करिए, यदभद्रम तन्न आशुभ। लेकिन ऐसा है कि जिससे स्वर भंग न हो, सबको सुनने में रुचि हो, तो उतना ही आप दीर्घ करके बोल सकते हैं। प्रत्यभिवादे अशुद्रे, देखिए शूद्र को हमने कैसे सम्मान दिया है। अष्टाध्यायी कहता है जब शूद्र का आप अभिवादन करते हैं तो उस समय प्रत्यभिवादे अशूद्रे, जब अशूद्र का अभिवादन करते हैं, यानी शूद्र भिन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अभिवादन करते हैं, तो यही है। देखिए 82 और 83 में प्लुतः उदात्त ये अनुवृत्ति कहते हैं, ऊपर से इतनी पंक्ति आकर के इसमें जुड़ जाएगी। तो यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का जो संबोधन करते हैं तो जोर से संबोधन करना चाहिए। कैसे? भो देवदत्त, भो राम, हे हरि, देखिए हरि छोटी मात्रा है, हे हरि, हरे, तो इस तरह हरि के हरे बनेगा संबोधन में। तो इस तरह आपको संबोधन करना चाहिए। लेकिन अशूद्र कह करके क्या संबोधन करना चाहता है कि शूद्र को, महिलाओं को जब संबोधन करना है वो कोमल वचन से इनको बोलिए, शूद्र को कठोर वचन में कभी संबोधित ना करें, हे फलाना कहाँ गए, इस तरह अगर संबोधन करेंगे तो शास्त्रीय मर्यादा वहां हानि होगी। तो बढ़िया हमारे शूद्रों को सम्मान दिया गया कोमल वचन से, जैसे महिलाओं को आई सुंदरी, तो आई देवदत्त, तो इस तरह सुंदर शब्द से इनको संबोधित करें, तभी तो नौकर चाकर आपके घर में रहेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। तो उसी शैली से ये कहते हैं दुराधूत, जब दूर से भी किसी को पुकारते हैं दिखाई नहीं पड़ता तो उसके जो अंतिम टी है, जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं, देवदत्त, देवदत्त में जो त है उसको आप पद विच्छेद करते हैं, एक त हलंत वाला, दूसरा त हलंत वाला, इसके बाद प्लस अ, तो जो अ है उस अ को थोड़ा दीर्घ करिए। हिंदी में इसका प्रयोग बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे हम किसी को राम को बुलाते हैं, राम, रॉ पे ज्यादा ट्रेस देते हैं, लेकिन ट्रेस कहां देना था? राम, इस पे देना था, देवदत्त। लेकिन हमें ध्यान नहीं है क्योंकि भाषा ऐसी बदल गई है कि देवदत्त, देवदत्त, इस तरह हम ट्रेस करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा के विपरीत प्रयोग करते हैं। और शास्त्र कहता है अपशब्द बोलने से
पाप भी होता है। अगर साधु शब्द बोलने से पुण्य होता है तो उसी तर्क से अपशब्द बोलने से पाप होता है। इसलिए कैसे बोलना है ये व्याकरण भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसी को पढ़ाने से पीछे तर्क है, हमें ओम को सिद्ध करना है। अब आ गया हमारा ओम। ओम अभ्यादाने, ओम शब्द का अभ्यादान में प्रयोग होता है। अभ्यादान का मतलब आरंभ में। आरंभ में जब मंत्र का आप पाठ करते हैं उसके आरंभ में आपको ओमकार पाठ करना चाहिए। लेकिन ये जो सूत्र है देखिए 87, ऊपर देखिए 84, 83 और 82। अब जो 82 नंबर सूत्र है इसमें लिखा है प्लुतः उदात्त। ये हर सूत्र में इतनी पंक्ति उठ करके आएगी और इसका नाम है अनुवृत्ति। क्या पंक्ति आएगी? प्रत्यभिवादे शूद्रे प्लुतः उदात्त, दुराद्धूते च प्लुतः उदात्त, ओम अभ्यादाने प्लुतः उदात्त। जब भी ओम को बोले तो प्लुत उदात्त करके बोलिए। उदात्त यानी उच्च ही उदात्त, उच्च स्वर से बोलना है। और जो प्लुत उदात्त कह देता है कि जो प्लुत है 3 मात्रा वाला जो उच्चारण का कालखंड लेता है जो प्लुत, उसी प्लुत को थोड़ा जब लंबा आप खींचते हैं, प्लुतर प्रयोग करते हैं, तब वो ओमकार कहलाता है। और अगर हल्के से बोल देते हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसी प्रयोजन से प्रेरित होकर हम क्या करते हैं, एक मात्रा का मतलब स्वर है, ये ह्रस्व है, 2 मात्रा दीर्घ है, 3 मात्रा प्लुत है। तो इसीलिए विद्वानों ने क्या बनाया, ओम, इस तरह इसका स्वरूप बनाया। 3 लिख दिया विद्वानों ने। इसलिए ये 3 जो है प्लुतर उच्चारण का संकेत है, प्लुत उदात्त का संकेत है। और अब देखिए अग्नि मीले पुरोहितम इत्यादि प्रयोग करेंगे। और इसी तर्क की पुष्टि में छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति मिल जाती है, ओम इत्ये तदक्षरम मुद्गिथमुपासीत। ओम इति एतत् अक्षरम, ये जो अविनाशी ओम शब्द है, उद्गिथम उपासीत, उद्गिथ उच्च ही गीयते, तो उच्च स्वर से इसका गान करके उस ओंकार से सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करें। तो इस तरह इसकी पुष्टि, जो ओम की बात हम कह रहे थे, तो उसकी पुष्टि यहाँ ओम एतद अक्षरम उद्गीतम छांदोग्य उपनिषद ने कर दी। अब इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए 87 के बाद 89 में प्रणवस्ते करके एक सूत्र मिल जाता है पाणिनि व्याकरण में। वो कहते हैं, इससे पूर्व कहते हैं, ये यज्ञ कर्मणि 88 में, यज्ञ कर्मणि में ये शब्द जितने मिलेंगे इन सभी शब्दों को आपको क्या प्लुत उदात्त के साथ यानी प्लुत तर प्रयोग करना चाहिए। ये पथाम पथिरक्षय अइला वृद्ध, तो ये लंबा खींचेगा। तो यज्ञ कर्म में इसका प्रयोग होता है, लेकिन जब सामान्य पाठ करते हैं इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसी तरह यज्ञ कर्मणि भी यहां से फिर आ जाएगा। प्लुतः उदात्त ऊपर से आ रहा है, यज्ञ कर्मणि आ रहा है। अब प्रणवेष्टे के सामने ये जब लग जाएंगे तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि यज्ञ कर्म में जो अंतिम टी है, अंतिम पद है, उसमें मौजूद जो अंतिम स्वर है, तो उसी स्वर वर्ण को प्रणव अर्थात ओंकार का आदेश होता है। जो ओंकार पहले से ही प्लुत उदात्त को प्राप्त हो चुका होता है। जैसे हमने कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभो। अगर हमें समाप्त करना है तो इस अभिप्राय से यज्ञ कर्म में अगर पढ़ते हैं तो जो अंतिम शब्द है, उस अंतिम शब्द के जो अंतिम स्वर है, तो उसी स्वर के साथ हमें ओम उच्चारण करना चाहिए। ये प्रणवेष्टे सूत्र से ये स्पष्टीकरण हमें मिला। तो अब हम इस निष्कर्ष पे जो अभी समीकरण हमने पढ़ा पहुंचे कि सर्वदा ओंकार की टी को अर्थात स्वर वर्ण को प्लुत उदात्त और उसको सरल कर दें तो प्लुत तर करके उच्चारण करें। केवल प्लुत से नहीं होगा, ओम विश्वानि देव इतना नहीं, और थोड़ा दीर्घ खींचिए ताकि प्लुत तर बन सके। तो इससे क्या होता है ना, व्यायाम आदि हो जाता है। आपकी नासिका जब वो उच्चारण करते हैं, ओठ वो आपका खुला हुआ रहता है, सांसें आपकी ओम कह करके बाहर निकलती है, और साथ में जब म का उच्चारण करते हैं नासिका से भी श्वास ग्रहण करते हैं,
और व्यायाम के लिए एक बढ़िया माध्यम है। तो इस तरह हमारे शास्त्रकारों ने कहा, जब कभी ओंकार आप लिखें उसका संकेत अवश्य दें, 3 दें, तो यही वास्तविक ही ओम है। परंपरा इससे अपरिचित है, जो व्याकरण आदि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं अरे क्या लिखा है, ये क्यों लिखते हो, कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये हमारी मर्यादा है। और आप कहेंगे ओ लिख करके उसके ऊपर चांद बिंदु दे देते हैं, तो इसका क्या तर्क है? वो भी एक प्रकार है, लेकिन उस प्रकार से भाव स्पष्ट नहीं होते। तो इसीलिए हमें अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए और अपनी मर्यादा के अनुसार प्रयोग करने के लिए इस तरह ओम को लिखना है। और जब भी बोलना है प्लुत तर करके बोलना है। आज से अभ्यास करिए। और जब आप पढ़ाई समाप्त करते हैं, मंत्र आदि पाठ समाप्त करते हैं, और आखिर में यद भद्रम तन्न आशुभो, कोई भी शब्द हो उसके पीछे ओम लगा दीजिए। शांति शांति शांत्यो, इस तरह। अब मैं आपको ले आता हूं, अभी फिर किसी की आवाज आई, दरवाजे पे कोई है। अब अब इनको लेके आता हूं। आना जाना क्या करें, सबको लेके चलना होता है। मैं मार्केट में भाग भाग के आई। मार्केट में थे हम लोग सभी। आज बेटे का बर्थडे, उसकी मैरिज एनिवर्सरी, हम लोग सब खाना वाना बाहर खाने गए थे। आइसक्रीम उनको खिला के अपनी फेंक के आधी आइसक्रीम भाग के आई। मैं कहा मैं जा रही हूँ। आइए देखते हैं। अब देखते हैं जो हमने कहा यदभद्रम तन्न आशुभोम, इस तर्क की पुष्टि में, जैसे व्याकरण की बात हुई, बहुत शास्त्रकारों ने इस तर्क की पुष्टि में बहुत से प्रमाण दिए हैं। ये भी आप देख लीजिए। ब्रह्मणा प्रणवम कुरिया दादावंते च सर्वदा। फिर की कोई व्यक्ति आ गए। अब ब्रह्मण प्रणवम कुरिया दादावंते च सर्वदा, ये कहते हैं ब्रह्मण परमेश्वर का स्मरण प्रणव से करें। इसको प्रणव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्र उपसर्ग है, नु धातु है। प्रकृष्ट रूप से इस छोटे से शब्द से परमेश्वर की स्तुति हो जाती है। आप कहेंगे कि विश्वानी देव से क्या नहीं होती, गायत्री मंत्र से क्या नहीं होती? होती है, लेकिन पूरे मंत्र को पढ़ना फिर उसके घुमाना समय बड़ा लग जाता है। तो इसीलिए केवल ओम के उच्चारण से, एक शब्द के उच्चारण से कम श्रम से हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको प्रणव कहा जाता है। प्रकृष्ट रूप से इस शब्द के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो जाती है। और जितना समय लगता है और जितनी एकाग्रता इससे मिलती है, उतनी एकाग्रता दूसरे मंत्रों से आने में बड़ा समय लगता है। तो ये इसके पीछे तर्क है। तो इसलिए जो कुरिया दादा बनते च सर्वदा, कुरियात आदौ अंते च, यानी जब अध्ययन करते हैं उसके आदि में ओमकार उच्चारण के साथ अध्ययन करें, और जब समाप्ति हो, अभी हमने पढ़ा यदभद्रम तन्न आशुभोम, इसके साथ करें। अगर आप तर्क देते हैं हर मंत्र के पीछे हम ओम लगाएं तो संभव नहीं है। शुरू में लगाइए और आदि में लगाइए। फिर ये आपने तर्क देते हैं सर्वत्योनं कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विस्मृयति। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके पाठ विस्मरण हो जाएंगे, और आगे नहीं लगाते हैं तो आपके जो पाठ है वो कहीं चले जाएंगे, कहीं बह जाएंगे। तात्पर्य इतना है, ये पिछली पंक्ति को छोड़ दीजिए। ये इससे डराना चाहते हैं व बताना चाहते हैं कि हमारी परंपरा है, और परंपरा को मान करके आपको ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से तो उस ज्ञान का स्मरण करते हुए परमेश्वर का अभिवादन करें। अब बड़े व्यस्त है, 3 व्यक्ति आ गए हैं। अब मैं फिर वापस जाता हूँ अपने डोर पे आगे से। ओम दोनों तरफ ओम लगाने से लॉक हो गया, उसमें ज्ञान पूरा लॉक हो गया, ये मतलब है? हाँ जी, दोनों तरफ ओम लगाने से ज्ञान लॉक हो गया। ज्ञान लॉक नहीं है, ये कहना चाहते हैं, किसी तरह डराना चाहते हैं। जैसे हमारे शास्त्रकार कहते हैं दोपहर को नहीं सोना चाहिए, लेकिन दोपहर को तो 1 घंटा 2 घंटा सो जाने पर जो वृद्ध अवसर प्राप्त लोग हैं तो उनको बड़ी शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो शास्त्र में ऐसे क्यों कथन हुआ है? ना नियम का अपवाद है। उस समय के कालखंड ऐसे था और आज का कालखंड ऐसे हैं, लोग तो 11 बजे 12 बजे तक जागते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये नियम सारे लागू नहीं होते हैं। ये हमें लेके चलना है
लेकिन ये कहना चाहता है कि परंपरा से जुड़ने के लिए एक डर यहाँ बैठाया गया, आपको ओमकार का उच्चारण करना चाहिए और निरंतर आपका सातत्य सानिध्य मिलता रहेगा, परमेश्वर का स्मरण आपके साथ होता रहेगा, यही पीछे तर्क है। और ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान पे लग नहीं लगता, क्योंकि सृष्टि क्रम के विरुद्ध कथन तो संभव नहीं है हमारी परंपरा में। आइए देखते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आपने शुरू में भी ओम लगा दिया, एंड में भी लगा दिया, तो वो आपके दिमाग में सुरक्षित हो गया वो। हाँ हाँ, परमेश्वर से हमेशा आप जुड़े रहे, पढ़ाई मेरे में जुड़े रहे, आरंभ में भी जुड़े रहे, अंत में भी जुड़े रहे, यही इसका पीछे तर्क है। हाँ, यही मेरा मतलब। कहते हैं ब्रह्मारंभे वसाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा। मनु का प्रमाण है, मैं नहीं कहता, उर्मिल मैडम मनुस्मृति पे बड़े काम किए हैं, तो उनको हो रही होगी कि ब्रह्मारंभे, ब्रह्म मंत्र को कहते हैं जब मंत्र का अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं या मंत्रों पे चर्चा करते हैं, तो आरंभ में और अवसान में ओम का उच्चारण करें। और गुरु से जब पढ़ते हैं, पादो पादो ग्राह्यो गुरोः सदा, तो आरंभ में अंत में ओंकार का उच्चारण करके गुरु का पैर स्पर्श करें। और संहत्य हस्ताबध्येयम, संहत्य हस्तो अबध्येयम, दोनों हाथ जोड़ करके छाती में अब अध्ययम, भली भांति अध्ययन करना चाहिए। और इस मुद्रा का नाम ब्रह्मांजलि मुद्रा है। इस तरह स्मृत मनु कहते हैं मेरे पूर्वजों के द्वारा इस तरह बातें सुनी गई है, मैं स्मृत जो बातें हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूं। तो यानी गुरु को हमें प्रमुख स्थान हमारे शास्त्र में दिया गया है, तो गुरु के पास जाते वक्त आरंभ में और अंत में ओंकार का उच्चारण करें, दोनों हाथ जोड़ करके, और अपना परिचय दें। ऐ भो ब्रह्मपाद अहम देव कृष्ण, इस तरह अपना परिचय देते हैं शिष्य। वो अलग परंपरा है, सांदीपनी वेद पाठ के परंपरा में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। लेकिन इतना कथन है कि आरंभ में आपका ओंकार उच्चारण के साथ विद्या आरंभ हो, और अंत में भी जब समाप्ति हो जाए ओंकार का उच्चारण करें। अब ये 2 प्रकरण खत्म करने के बाद हमें 6 प्रकरण पे चलना है। समय तो बड़ा जोर से भाग रहा है और उधर घंटी भी बजा रहे हैं गेट के पास खड़े होकर के। ओंकार के विविध अर्थ अब देखते हैं, क्या क्या अर्थ ओंकार के हो सकते हैं। एक नमन हो सकता है, ओम जब कहते हैं नमन के अर्थ में है। आज हेलो कह करके हम अभिवादन करते हैं, लेकिन अगर हमारे देश से ये डिवाइस व ये इन्वेंशन होता तो अब निश्चित रूप से ओम के साथ इसका इन्वेंशन होता। लेकिन आप जब भी प्रयोग करें ओम का प्रयोग करें, लेकिन होता नहीं है, हम कहने वाले भी हेलो का ही प्रयोग करते हैं, ऐसी परंपरा बन गई है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो साधु संत हैं, ओम से संकेत करते हैं। नमन है, अभिवादन है, और है भो आदि संबोधन है। जब ओम कहते हैं तो है भो के अर्थ में ओम, ओम का मतलब है कौन है, अंदर मैं आया या मैं फलाने व्यक्ति हूं, इस तरह है भो आदि संबोधन का वाचक है। हाँ का वाचक है, ये काम कर सकते हैं क्या, इदम कार्यम करिष्यसि किनु, इदम कार्यम करिष्यसि किमु, अगर हमने कहा तो उत्तर मिलेगा आम। आम का मतलब हाँ भी है, अवश्य करूंगा ये अर्थ भी है। और जब मंत्र के आरंभ में ओम लगाते हैं, ओम विश्वानि, ओम का मतलब हे परम पिता, ये अर्थ है। और अकार उकार मकार से अ से पृथ्वी, उ से अंतरिक्ष, मकार से आप द्युलोक ले लेते हैं, तो तीनों लोकों में परिव्याप्त है परम पिता। अब आपके इस तरह विशेषणों का मैं पाठ करता हूं, ये अर्थ ले सकते हैं। एक यौगिक अर्थ महर्षि दयानंद के अपने अर्थ होते हैं, उनको ये अर्थ प्रिय थे। और देखिए विराट अग्नि विश्व, वो अ से मानते हैं। आप कहेंगे कहाँ पे तर्क है, बताओ, प्रमाण बताओ। बहुत से ऐसे तर्क होते हैं जिनके प्रमाण नहीं होते हैं, वो महर्षि को ये प्रिय अर्थ थे। अपने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में वो लिखते हैं कि मुझे ये प्रिय है, तो अ से वो विराट अग्नि विश्व मानते हैं, उसे हिरण्यगर्भ वायु तेजस मानते हैं, और म से ईश्वर आदित्य प्राज्य मानते हैं। तो इस तरह इन सभी अर्थों से, औकार से पृथ्वी, उकार से अंतरिक्ष, मकार से द्यू गैलेक्सी, तो इस तरह जो अर्थ है, इन तीनों लोकों में परिव्याप्त है परम पिता, मैं आपका स्मरण करता हूं, ये अर्थ सबसे प्रिय है और मुझे प्रिय है। जैसे महर्षि दयानंद को अपने अर्थ प्रिय है, तो प्राय मुझे नहीं, प्राय हम सभी लोगों को ये अर्थ प्रिय है कि तीनों लोकों में परिव्याप्त अकार उकार मकार स्वरूप वाले है परम पिता, ये अर्थ है।
अब आते हैं अगला प्रकरण या पांचवा प्रकरण हमारा है ओंकार का यौगिक प्रयोग। यौगिक प्रयोग से मतलब है कि योग शास्त्रों में कहाँ प्रयोग हुआ है। देखिए कठोपनिषद, सभी उपनिषदों के बाद हमारे दर्शन बने और उपनिषदों में बड़ी चर्चा है ओम की। देखिए एक मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे देवा यत पदमामनन्ति, सभी देव जिस पद की कामना करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, सभी लोग मिलकर के जिसे तप कहते हैं, ये वास्तविक तप है कि ओंकार की उपासना करना ही तप है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए साधक लोग निवास करते हैं, पूरी आयु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीम्योम, उस पद को, उस अक्षय तत्व को, उस अक्षय निधि को मैं संग्रहेण, बड़े संक्षेप से बताता हूं, ब्रवीमि ओम, वो पद क्या है, ओम इति एतत्, इस तरह कठोपनिषद का एक प्रमाण है। और तस्य वाचकः प्रणव, ये योग दर्शन का प्रमाण है कि प्रणव ही उस परमेश्वर का वाचक शब्द है, परमेश्वर वाच्य है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जब जब प्रणव का जप करें, ओंकार का जप करें प्लुत तर स्वर से, उस समय उसका अर्थ मनन करें। अर्थ तो 20 अर्थ आप मनन नहीं कर सकते, तो ये सर्वरक्षक परमेश्वर इस तरह अवश्य स्मरण करें। और इससे क्या लाभ होगा, योग दर्शन प्रमाण देता है, ततः प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रत्येक चेतना में विद्यमान जो परम तत्व है, परम तत्व प्रकृति के कण कण में विद्यमान होते हुए जो अभौतिक आत्म तत्व है उसके कण कण में भी रमता है। तो ऐसा प्रत्येक चेतन तत्व में, जीवात्म तत्व में मौजूद जो परमात्म तत्व है, तो उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और अपि अंतराया भावाश्च, अंतराया यानी विघ्न बाधाओं का अभाव भी हो जाता है जीवन में, और आप योग मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ओंकार की हमें उपासना करनी चाहिए। और बड़े प्रमाण के साथ योग दर्शन कहता है, क्लेश प्रकरण में, ये प्रकरण बदला, देखिए ये प्रथम पाद का, ये दूसरे पाद का, जब क्लेश को कैसे दूर करें, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, कहते हैं ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, जब आप ध्यान लगाएंगे तो ध्यानेन हेया, उस ध्यान के द्वारा ये क्लेशमयी वृत्तियां आपकी नष्ट हो सकती हैं। लेकिन ध्यान किसका ध्यान, न वो तज्जपस्तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः, तो उस परमेश्वर का जब आप वाचक शब्द प्रणव ओंकार को प्लुत तर उच्चारण करके अर्थ मनन के साथ ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अविद्यादि क्लेशों से दूर होते जाएंगे। इसके कुछ संस्कार पड़ेंगे और इस संस्कार के बल पे आप सन्मार्ग में परिचालित होंगे। तो थोड़े बहुत समय निकाल करके, महर्षि कहते हैं, जैसे हमारे बजाज साहब कई बार प्रश्न करते हैं, बढ़िया प्रश्न उनके, क्या दिन भर इसी तरह करते रहेंगे और कोई काम नहीं, ये नहीं कर। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि कम से कम 60 घटी में हम एक दिन मानते हैं, तो इसलिए 2 घटी का समय निकल जाता है कि 24 मिनट 48 मिनट और 48 2 घटी में एक मुहूर्त हो जाता है। तो कम से कम सुबह 24 मिनट, शाम 24 मिनट कम से कम आप निकालें। ज्यादा से ज्यादा आप निकालते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, क्लेश कर्माशय, जिससे आपकी निवृत्ति होगी। तो इसलिए ये ओंकार का एक बढ़िया प्रकरण है, आज आपको स्पष्ट हुआ। आइए देखते हैं वैदिक ध्यान पद्धति। जब इतना पढ़ लिया, अब शास्त्र तो सब शब्द ज्ञान में रह गया। ज्ञान 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान होता है आपका, जो ज्ञान है उसका नाम संशय ज्ञान है। संशय, ये ग्रहण करूं या न करूं, न करूं या करूं, कोई निष्कर्ष जब नहीं निकलता है तो उस कुछ पीरियड तक संशय में आप बने रहते हैं, उसका नाम संशय भी एक ज्ञान है। एक दूसरा ज्ञान है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान है। आप कुछ समझ रहे हैं लेकिन तत्वतः वो विपरीत है, लेकिन आप उसको विपरीत है इस तरह समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये विपरीत ज्ञान है। और उदाहरण विपरीत ज्ञान का क्या है, पूजा करते जा रहे हैं, हाँ, हम दुकान में बैठ करके राम राम जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, मन तो कहीं नहीं है, और कौन बाहर जा रहा है और कौन किधर जा रहा है,
कोई ग्राहक आए, माँ की कसम मैंने इतने रुपए में खरीदा, 1000 माला फेर चुका हूं, लेकिन झूठ तो वहां बोलना ही पड़ता है। और तो इस तरह जैसे संडे है, हम निकले सुबह, कुछ पढ़ना लिखना नहीं, गीता भागवत रामायण या ये वेद आदि कुछ नहीं पढ़ना है, निकले नहा धो करके चल दिए, मंदिर के बाहर गाड़ी में बैठे, अब मंदिर को और देख लिए कि बाय कर दिए जैसे ईश्वर को, ऐसे ही नमस्कार करके, हे ईश्वर तुम वहीं बैठे रहो, मेरे पास समय नहीं है, गाड़ी में उतरूं तो और भीड़ होगी और टाइम खराब होगा, बाय, आप वहीं बैठे रहो, मैं कुछ बनना नहीं चाहता, संडे को आके नमस्ते कर जाऊंगा, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जब जब आवश्यकता होगी मैं दे दूंगा मंदिर को। तो इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान। मिथ्या ज्ञान एक शाब्दिक ज्ञान है, जिस शाब्दिक ज्ञान हमने ओम के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर लिया, लेकिन उपासना से हमारी अगर प्रगति नहीं हुई तो हम शाब्दिक से युक्त होकर रह गए। तो अब शाब्दिक ज्ञान के बाद तत्व ज्ञान आता है, कुछ इसका अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, तब फिर बड़ा आनंद आएगा। अब साधना में 3 बार ओंकार का उच्चारण करना होता है ओंकार उपासना में, और ये योग दर्शन सम्मत पद्धति है। सबसे पहले जब आप प्लुत तर ओम का उच्चारण करते हैं तो उस समय आपका स्मरण होता है। उच्चारण करने के बाद 3 सांसों का फासला होता है। ओम आपने उच्चारण कर लिया, 3 सांसों के फासले में आप स्मरण करेंगे, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, जैसे तिल में तेल व्याप्त है, तो उसी तरह आप संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है, आपके आनंदमय स्वरूप में मैं सराबुर हो रहा हूं। तो इस तरह परमेश्वर का स्मरण किया जाता है। दूसरे बार ओंकार का जब उच्चारण करते हैं, सर्वज्ञ, समस्त कर्मों को जानने वाले हैं परमेश्वर, मेरे से जो गलत कार्य हुआ है निश्चित रूप से मैं प्रयत्न करूंगा कि अगले अवसर में मैं उसको सुधारूं। आप उन सभी गलत कार्यों को जानने वाले हैं, तो इसलिए मुझे आपका जो चेतन अखंड चेतन स्वरूप है उसका स्मरण है, आगे से ये गलत कार्य न हो मैं ध्यान रखूंगा। और अंतिम जब ओंकार का उच्चारण करते हैं उस समय सर्वरक्षक, जो अवतीति ओम का अर्थ है सबकी रक्षा करने वाले है परमपिता, मेरी भी जन्म जन्मांतरों से सन्मार्ग में मुझे प्रेरित कर मेरी ही रक्षा कर रहे, मेरे कर्माशय को और परिपुष्ट कर रहे, और आप न्यायकारी हैं, विकार रहित हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो इस तरह ये उपासना करके अंत में हम क्या करते हैं, इस प्रकार जब उपासना आदि कर्म करते हुए हम शीघ्र ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करें, इस वाक्य का पाठ करके शांति शांति पाठ करते हुए अंत में ओम लगाते हुए हम क्या करते हैं कि विदाई लेते हैं। अब मैं आपको एक बार अभ्यास करा देता हूं, क्योंकि शब्द ज्ञान से हमें तत्व ज्ञान बड़ा प्रिय है और तत्व ज्ञान में हमें श्रम करना है। तो आइए मैं ओंकार का उच्चारण करूंगा, आपको तो शब्द दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। हाँ, अब आंखें बंद कर सकते हैं और 3 बार हमें उच्चारण करना होगा ओम, और हर एक ओम के बाद 3 सांसों का फासला, तो इस तरह क्रम बनेगा। आइए अब सांसें गहरी लीजिए और ओंकार का आप उच्चारण करें, और इसमें इस उच्चारण के साथ हम स्मरण करेंगे 3 सांसों के फासले में, हे सर्व व्यापक परम पिता। तिल में तेल की भांति परिव्याप्त इस संसार में है परमेश्वर, आप ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, सयवादम सर्वम, आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। अब ओंकार उच्चारण करने से पूर्व और भी एक बात बताना जरूरी है। अ उ म तीनों से ओंकार बनता है, म में स्वर नहीं है। जब म में स्वर नहीं है तो अब हम इसमें 33 पॉइंट समथिंग करके नहीं ले सकते। अब इसमें रेशियो बनेगा 20-20,
नहीं, 40-40-80 और 20 इस तरह का रेशियो बनाएंगे। यानी 100% अगर ओंकार का उच्चारण करेंगे तो अ और म के जो जोड़े हैं वो उसको 80% तक उच्चारण करेंगे और 20% हमें म का उच्चारण करना पड़ेगा। कई बार भूल जाते हैं, म का उच्चारण नहीं हो पाता है, ओ के साथ हमारी उच्चारण पद्धति समाप्ति हो जाती है, वो गलत है। एक बार फिर सर्वव्यापक परमेश्वर का स्मरण करते हैं ओंकार उच्चारण के साथ, लेकिन ध्यान रखिए म भी 20% आपका उच्चारण होना है। आइए एक बार फिर, हे परमपिता, दूध में जिस तरह मलाई मौजूद है, इस कार्य जगत में पृथ्वी में जिस तरह वायु ठसाठस भरी हुई है, उसी तरह लोक लोकांतरों में सर्वत्र आप परिपूर्ण हैं, सर्वव्यापक हैं। मैं आपका नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। आइए दूसरे बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। इस बार हमें सर्वज्ञ परमेश्वर का स्मरण करना है, जो सब कुछ जानते हैं। हमारे समस्त कर्म श्रृंखलाओं का हिसाब उन्हीं के पास है। जो गलत कार्य हमसे हुए हैं, हम वादा करते हैं कि आगे उसे सुधारेंगे। तो इस तरह 3 सांसों तक आप स्मरण करें अगर शीघ्रता है, और अगर बीच बीच में मंत्र डालते हैं, आपकी जो ध्यान की जो एकाग्रता है और बढ़ जाती है। मैं प्रयोग करता हूं, तो इस तरह इन विचारों से संबलित जो मंत्र हैं एक दो उसको आप दोहराइए। आइए तीसरे बार ओंकार उच्चारण करेंगे। इसमें 4 स्वरूप परमेश्वर का स्मरण होगा और आप कहेंगे किस पद्धति के आधार पे? ये सभी योग दर्शन की पद्धति के आधार पे। हमें योग दर्शन तो पढ़ना ही है इस श्रृंखला में। आइए देखते हैं। हे परम पिता, आप सर्वरक्षक हैं। मां के गर्भ से अब तक आपने मेरी रक्षा की है। संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं। हे परमेश्वर, आप न्यायकारी हैं। आपके प्रशासन की सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पालना करते हैं। हे परमेश्वर, आप निर्विकार हैं। मैं काम क्रोध आदि विकार से ग्रस्त हूं। मैं भी विकार रहित होना चाहता हूं। आप प्रयत्न करें। हे परमेश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं और आनंद के घने बादल हैं। मैं निरानंद अल्पज्ञ जीवात्मा हूं। मैं आपके आनंद में डूबना चाहता हूं। आनंदमयो अभ्यासात, बार बार उपासना करने से जीवात्मा भी आनंदमय हो जाता है, इस तरह शास्त्रों में प्रमाण है। और जहां आनंद, यत्र आनंदाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुदो आसते, समस्त आनंद की परिभाषाएं जिसमें सार्थक हो जाती हैं। हे परमपिता, आप मुझे उसी लोक में आश्रय दो।
मेरे जन्म कर्म की ये श्रृंखला को समाप्त करो। इस तरह हमने 3 बार ओंकार उच्चारण के साथ परमेश्वर का स्मरण किया और अंतिम वाक्य का पाठ करते हैं। हे परमपिता, इस तरह जब उपासनादि कर्म करते हुए हम शीघ्र ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। ये पद्धति थी, ये पद्धति मैंने कईयों से सीखी है और बड़ा आनंद आता है। अब छोटी अवधि में इसका बड़ा लाभ मैं लेता हूँ। तो धीरे धीरे आप तक ये सारी विद्याएं संप्रेषित हो रही हैं, तो आप उसका बड़ा आनंद लीजिए। किसी भी जगह पे बैठ जाइए, कोई यम नियम आदि का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी अवधि के लिए ये ध्यान कारगर है। और ओंकार जैसा ध्यान नहीं, तो बस छोटे से मंत्र का उच्चारण करिए और स्मरण करिए। हरियाली को देखिए, हर परिस्थिति में विचार बदलते हैं। अगर पहाड़ के ओर आप बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वहां की खूबसूरतियां इसमें जोड़िए कि आप कैसे सर्वरक्षक हैं, कैसे सर्वव्यापक है, तब बड़ा आनंद मिलेगा। तो आज समय तो हो गया है हमारे पास। आशा माता जी के 2 प्रश्न रह गए हैं, फिर किसी अवसर पे उनके प्रश्न स्पष्ट कर देंगे और समय का अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो आज कठिनाइयां आपने देखी है कि समय पे अगर आप आ जाते हैं तो हमारे जो अध्ययन है उसको व्यवधान नहीं होगा। तो आप कोशिश करें, अब गूगल मीट हमारे पास है, कठिनाई कुछ नहीं है, आप जुड़ें। और विशेष रूप से आज के लिए सचदेव साहब जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने प्रसंग को रखा हमारे सामने, इस तरह अध्ययन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ओंकार से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंच गई। मैंने ये PDF भी भेज दिया है, उसका आनंद लीजिए। आइए शांति पाठ करते हैं। दास जी 1 मिनट में लूंगी। ये धन्यवाद। ओमासा शब्द जो है ये वैदिक शब्द है। ये स जो है आज जैसे रसुक से है, तो कहीं ओमाहा पाठ भी मिलता है क्या? नहीं मिलता, हमने अच्छा, दूसरा, हाँ देखा है। ठीक है, हो गया। अवति में जो व है, अव धातु में जो आपने व बताया, वो संप्रसारण होता है उसका? हाँ, उसको जो जैसे भवती बनता है ऐसे अवती बन जाता है। हाँ, नहीं बन तो गया, पर आपने ओम में व को संप्रसारण किया तो ऊ बना है ना उसका। अ और ऊ नहीं, मिलकर ओ ओम, बने। ओम तो एक अलग शब्द है, अब धातु का अलग रूप चलेगा। ओम तो सुबंत पद हुआ, वो तो नहीं, तिंगंत, अवति, हाँ ठीक है, अवति रक्षणे तिंगंत है। पद। हाँ, तो तिंगंत की परिभाषाएं अलग होगी, लेकिन धातु तो अब रहेगा। ओम धातु भी अब से सुबंत होने पर भी अब से निकलेगी, और अवती भी तिंगंत होने पर अब से ही निकलेगी। नहीं, अवधातु से अगर इसको ओ को निकालें तो प्रसारण संप्रसारण कर सकते हैं क्या इसमें? आप नहीं, व्याकरण है। गुण हुआ है। सार्वधातु कार्ध धातु का हो गुण हुआ। हाँ, तो ऊ होगा तभी गुण होगा ना। हाँ, संप्रसारण ये नहीं होता। व का तो संप्रसारण हुआ ना, ऊ हो गया नहीं, अवधातु में। इज्ञान संप्रसारणम, उसके अलग प्रकरण है संप्रसारण के। ईक को याण हो जाता है, वहां संप्रसारण होता है। ईक प्रत्याहार में आए वर्ण जब यण प्रत्याहार बदल हाँ, जाता है तब संप्रसारण होता है। और उसका उल्टा क्या है फिर? गुण संप्रसारण है। का उल्टा भी होता है ना। और एक चीज और है, जो ई आपने बोला ना कि ओ ई म, हाँ ये जी। ई है या स्वरित और प्लुत का हिंदी में साइन है 3, और म वो है अनुदात्त है। हाँ, ये प्लुत उदात्त का संकेत है। उदात्त तर हमें बोलना है। हाँ वो और 3 हमने लगाया कि हमेशा ध्यान रखिए, इसको उदात्त तर बोलना है, प्लुत हाँ ठीक उदात्त है, बोलना है, और म इस तरह है। पर ये ई तो नहीं है, ये तो हिंदी नहीं में नहीं, 3 का साइन है। हाँ, ई नहीं है ये। हाँ, तो हाँ एक थोड़ा सा ये मुझे सुनने में शायद वो हुआ हो, ये हाँ, भ्रम सा हो गया था। नहीं, और एक जो सूत्र है पाणिनि के 83 84 85, कौन से अध्याय के और कौन से प्रकरण में से हैं? हाँ, ये लिखा है सब प्रकरण मेरे सामने है। मैं अध्याय बताइए। क्या है, वो वैदिक प्रकरण है। तो अच्छा,
हाँ, वैदिक प्रकरण 8वें अध्याय के 82 से मैंने 89 तक, यानी 82 से 89 तक सूत्र को ग्रहण किया। और 82 से 89 तक हाँ, वैदिक व्याकरण के, वैदिक हाँ, प्रकरण के। हाँ। तो अब आप ओमकार के साथ आज का अध्ययन पूरा करें एक बार और। आचार्य जी 1 मिनट, आपने जो ओम साहब प्लूरल बताया कि, और फिर वो भगवान के लिए भी कहा कि रक्षा करते हैं, और ओम साहब भी प्लूरल हो गया, तो प्लूरल का क्या मतलब? क्यों, भगवान तो एक ही है। हाँ, जब किसी को सम्मान देना होता है, हम बहुत, सम्मान सूचक है, ठीक है, हाँ, ये सम्मानवाची बहुवचन शब्द है। कि आप हैं, मतलब किसी को, एक को भी कह देते हैं कि आप हैं, हाँ, बिल्कुल, आप यही, विद्वान हैं, किसी को कहेंगे आप विद्वान हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है, बिल्कुल। फिर भी हम उसको कह रहे हैं कि आप विद्वान हैं, हाँ, ये चलिए, सम्मान सूचक है। सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। जो लोग पीछे आए, जो छूट गया है प्रकरण, आज उसको देखिए, क्योंकि ओम के आज बढ़िया अध्ययन हुआ, और कल उसको सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। फिर हमारी कक्षा कल दर्शन की तो होगी पूर्ववत, और सत्र समाप्त करते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। सैटरडे का अनाउंस कर दीजिए।